हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम अफ़गानी सलवार तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बनने में भी बहुत ही इजी है और जल्दी ही बनकर रेडी होती है। इसके लिए हमने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से खोल लें, इसे कंप्लीट खोल लें और इसे विड्थ के अकॉर्डिंग हम इसे 4 फोल्ड में इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाकर इसे हम 4 लेयर में सेट करेंगे, जिससे कि दोनों पैनल के एक साथ कटिंग हो सके। बंद साइड को अपनी तरफ रखेंगे और सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे कि कंप्लीट है। ऊपर से आधा इंच पर मार्क करके हम इसे इक्वल कर लेंगे। इससे चारों लेयर एक बराबर हो जाएंगी। अब जितना इलास्टिक डालना है उसके अकॉर्डिंग ही आप निशान लगाएं। यहाँ 1 इंच के इलास्टिक के लिए 2 इंच पर निशान लगाया है। लेंथ लेंगे, कॉटन का फैब्रिक है तो जितनी लेंथ रेडी करनी है उतनी लें। अगर रेयन, सैंटून, साटन का कोई लचीला कपड़ा है तो उसमें आप 1 से 1.5 इंच कम कर दें। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। ऊपर से हिप साइज़ को 4 से डिवाइड करके उसमें 2.5 से 3 इंच हम उसमें ऐड कर लेंगे। आसन के लिए हम 13 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से ये खुली वाली साइड ही मार्क किया जाता है। अब हम 2.5 इंच पर निशान लगाकर इसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ आप अपने थाई के अकॉर्डिंग भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से गोलाई दें और नीचे से हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। जितनी हमें मोरी रेडी करनी है उसका डबल लेंगे। आसन वाले निशान को हम मोरी वाले निशान से मिला देंगे और इस तरह से जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब मोरी रेडी करने के लिए हमने 14 इंच की मोरी कट की थी, तो 15 इंच पर हम इस तरह से 2 फैब्रिक लेंगे। इसे पेस्टिंग से हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। इसके सेंटर में हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इस पर प्रेस लगाकर इसे इस तरह से सिलाई लगाकर अब फोल्ड कर देंगे। पेस्टिंग पेपर प्रेस लगाने से अच्छे से सेट हो जाता है। इससे मोरी काफ़ी अच्छी बनकर रेडी होती है। और इस तरह से हम अपने दोनों पार्ट के जो आसन हैं उन्हें अटैच कर लेंगे। ये दूसरी साइड के जो आसन हैं इन्हें अटैच कर लेंगे। अब हम इन्हें खोल के सेट कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से सेट करने के बाद हम जितना हमने इलास्टिक के लिए निशान लगाया था उसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर पूरे पर इस तरह निशान लगा लेंगे। सिर्फ 2 से 2.5 इंच हम छोड़ देंगे, जिससे हम इसके अंदर इलास्टिक डाल सकें। इस तरह से देखिए, सिलाई लगाने के बाद सिर्फ इतना सा छोड़ दें जिससे इलास्टिक इसके अंदर सेट कर सके। ये 1 इंच की इलास्टिक ली है हमने, इसी के लिए हमने 2 इंच पर निशान लगाया था। जितनी आपने इलास्टिक ली है उसी के डबल करके आप इस इलास्टिक के लिए निशान लगाएं। इस तरह से इलास्टिक को इस तरह से इसमें सेट कर लेंगे। और इलास्टिक की लेंथ आप अपने वेस्ट से आप 4 से 5 इंच कम करके ले सकते हैं। जितनी वेस्ट है उसमें से 4 या 5 इंच कम कर दें और इस तरह से लेंथ लें। इलास्टिक को इस तरह से अंदर डालने के बाद अब इसे हम दूसरी साइड से भी इस पिन के अंदर सेट कर लेंगे। और अब हम इस कपड़े को खींचकर इसको चारों तरफ घुमा के इसे अच्छे से सेट कर लें। इसमें कोई सलवटें ना हो, इलास्टिक पलटा हुआ ना हो, बीच में से एकदम इक्वल हो। और जो ये हमारा ये जोड़ है इसे हम इस तरह से सिलाई लगा करके सेट कर लेंगे। जो हमने खुली साइड छोड़ी थी 2 से 2.5 इंच, उस पर भी सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। और अब इस फैब्रिक को अच्छे से सेट करके इसके सेंटर में एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे इलास्टिक अच्छे से सेट हो जाएगा। बाद में वो घूमेगा नहीं और पलटेगा भी नहीं, इस तरह से सेट रहेगा। अब हम मोरी को रेडी करेंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। इनका फेस सभी का एक तरफ ही हो और इस तरह से ये सभी इक्वल हो। एक ही डायरेक्शन में इन्हें इस तरह से सेट कर लें।
और इनकी जो लेंथ है वो मोरी के अकॉर्डिंग करनी है। दोनों साइड से 1-1 इंच सिलाई के लिए छोड़ दें और टोटल जितनी मोरी रेडी करनी है उतना ही आप इन प्लेट को सेट कर लें। ये देखिए 7 इंच 6.5 के करीब मोरी के लिए 7 इंच टोटल रेडी किया है, जिसमें साइड में से 1 इंच छोड़ भी रखा है सिलाई के लिए। दोनों साइड से हम इन्हें इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और जो हमने इसके लिए मोरी के लिए जो पोंचे वगैरह डिजाइन किए थे उसे इस तरह से सलवार के कपड़े को उल्टा रखेंगे और जो हमने पेस्टिंग तैयार करके कपड़ा तैयार किया है उसे भी इस तरफ उल्टा ही रख के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। ये देखिए, आप इसकी जो विड्थ है अपने अकॉर्डिंग, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर इसे अटैच इसी तरह से करें। दोनों साइड से हमने इसी तरह अटैच कर लिया है और इसे पलटकर ऊपर की तरफ नीचे सिलाई लगा दी है, जिससे फिक्स हो गया है एक जगह पर। अब आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोई भी लेस या कुछ भी लेकर इसे अपना डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने ये लेस ली है और इसे इस तरह से अटैच किया है। अब हम हमारी सलवार की जो खुली साइड है, जो मोरी हैं, उन्हें बंद कर लेंगे। इस तरह से जितनी मोरी रेडी करनी है उस पर निशान लगाएं और इसे फिक्स कर ले एक जगह। और इस पर सिलाई लगाने के लिए इस तरह से मार्किंग कर ले। इस पर कंप्लीट पर हम इस तरह से मार्किंग करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस मार्किंग पर ही हम सिलाई लगाकर इसकी फाइनल स्टिचिंग कर लेंगे। इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसके लिए हमने फ्रंट प्लेटेड कुर्ती तैयार की है, जो दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी लगेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है।